कि वो दुर्गा रूपी एक रूप हो गया दुर्गा माँ का। आज महिलाओं की लोग जो बात कर रहे हैं, महिला अगर हमें पैदा कर रही है तब हम पैदा हो रहे हैं, महिला घर चला रही है तब हम घर चला पा रहे हैं। उसी तरह ठीक एक महिला धनबाद लोकसभा को भी चलाएगी, पढ़ी लिखी, सुलझी, साफ स्वच्छ छवि की। बोकारो जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाहिद राजा ने एक खास बातचीत के दौरान धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह को लेकर कहा कि धनबाद की जनता 10 सालों के बाद इतिहास दोहराने जा रही है और प्रत्याशी अनुपमा सिंह भारी मतों से विजय होगी, क्योंकि जिस तरह जनता बदलाव के मूड में है उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी प्रत्याशी धूलू महतो को जनता नकार रही है और अनुपमा सिंह को अपना प्रत्याशी मानकर विजय बनाने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी ने जो अनुपमा सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि जो पिछले 15-20 सालों के इतिहास में नहीं हुआ था, वो इतिहास दोहराने जा रहा है। चाहे वो 1984 की बात हो, चाहे वो 2004 की बात हो। अनुपमा सिंह का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में और क्षेत्र की जनता में जो रोष था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उसके जो कैंडिडेट दिया गया है ढुलू महतो के खिलाफ, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है। मैं तो कहूँगा कि लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं कि महिला है, ये है, वो है, लेकिन मेरा कहना है कि वो दुर्गा रूपी एक रूप हो गया दुर्गा माँ का। आज महिलाओं की लोग जो बात कर रहे हैं, महिला अगर हमें पैदा कर रही है तब हम पैदा हो रहे हैं, महिला घर चला रही है तब हम घर चला पा रहे हैं। उसी तरह ठीक एक महिला धनबाद लोकसभा को भी चलाएगी, पढ़ी लिखी, सुलझी, साफ स्वच्छ छवि की। ठीक उसके उलट भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है तो परेशान है, चाहे वो बिजनेस वर्ग हो, मड़वाड़ी वर्ग हो, आम जनता हो। कहीं ना कहीं ढुलू महतो के प्रत्याशी बनने से लोग असहज महसूस कर रहे हैं। हमारी माँ, बहन, बहू, बेटियाँ भी महफूज नहीं है। मंदिर के नाम पर किस तरह से एक लड़की को, किस तरह से एक महिलाओं को वो गाली दे रहे हैं, किस तरह से उसकी ज़मीन को हड़प कर रखे हैं, ये सबके सामने है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से परे नहीं है। ठीक उसके उलट अगर अनुपमा सिंह जी है तो वो बोकारो में पढ़ी लिखी है, बोकारो में रही है, वो बोकारो की बेटी है, एक सुलझी हुई प्रत्याशी है। और हमें लगता है कि जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने कहा था कि जीत हो या हार हो ये अलग बात है, लेकिन आपको धनबाद लोकसभा में एक ऐसा लीडर मिलने जा रहा है जो पिछले 15-20 सालों से मान के चलिए कि धनबाद लोकसभा नेता विहीन था, लीडर विहीन था। आपके पास एक ऐसा प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा प्रत्याशी है जो पूरे धनबाद लोकसभा को, पूरे बोकारो की जनता को, धनबाद की जनता को साथ में लेकर चलने का अपना मादा रखता है, अपना काम रखता है। और आप देखिएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हताश है, आप कहीं भी चले जाइए, जिस तरह से प्यार मिल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी को, जिस तरह से हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है, किसी भी एक ऐसा जाति नहीं बचा होगा या किसी भी कोई एक ऐसा वर्ग नहीं बचा होगा जो अनुपमा सिंह को अपना समर्थन नहीं दे रहा है। आने वाले समय में जो रिजल्ट होगा, आप यकीन मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को धनबाद लोकसभा में करारी हार मिलेगी। धनबाद की जनता से यही अपील है, बोकारो की जनता से यही अपील है कि जो यहाँ मुद्दा था 15 साल से, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, हमारे विधायक वीरेंची नारायण खुद भाजपा के हैं। आप कितना दुर्भाग्य का बात है कि बोकारो से, धनबाद से एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, कभी भी किसी तरह से इनके मुख से कोई बोली नहीं निकला। आप विस्थापितों के ऊपर अत्याचार देखिए, धनगरी में जब लाठी चली, लोग बाहरी भीतरी की बात कर रहे थे, क्या वहाँ विस्थापित भाई नहीं थे? क्या उससे बड़ा कोई लोकल था? आपने धनबाद सांसद का या धनबाद विधायक का किसी तरह का कोई बयान देखा? इलेक्ट्रो स्टील का आंदोलन हो, बोकारो स्टील प्लांट में लगातार अप्रेंटिस वाले आंदोलन कर रहे थे। क्या हम लोगों ने कितना बार विधायक से और संसद से हम लोग मिलने का प्रयास किया? आखिर नियम और कानून केंद्र सरकार बनाएगी, स्टील मिनिस्ट्री बनाएगा, लेकिन सिर्फ विस्थापन का ही मुद्दा नहीं हो, चास नगर निगम का मुद्दा हो, धनबाद का मुद्दा हो, सब तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक बेहतरीन मौका मिला है धनबाद लोकसभा के सभी जनता से यही मेरा निवेदन है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और जिस तरह से ये अनुपमा सिंह और अनूप सिंह का ये और कांग्रेस पार्टी का अब ये चुनाव नहीं रहा, ये धनबाद लोकसभा की एक एक जनता का चुनाव है। ये महिला स्वाभिमान का चुनाव है, महिलाओं को सम्मान दिलाने का चुनाव है। ये जो चुनाव है, ये धन बल जो जिस तरह से ढुलू महतो जी ने प्रयोग किया, जिस तरह से मड़वाड़ी वर्ग को, बिजनेस वर्ग को, कई तरह ऐसे लोगों को परेशान किया, कंपनियों को बाहर खदेड़ने का काम किया, अब धनबाद लोकसभा की जनता इससे उब चुकी है। और मेरा मानना है कि धनबाद लोकसभा में जो ये सीट है, कांग्रेस पार्टी भारी से भारी मतों से जीतेगी। मैं यही अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव आपका चुनाव है और ये आपको प्रत्याशी तय करना है कि आपका भविष्य, आपका बाल बच्चा का भविष्य, आपकी महिलाओं का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य पिछले 15 साल के कार्यकाल में क्या रहा। और आप ठीक उसके उलट देख सकते हैं कि बेरमो में माननीय विधायक अनूप सिंह जी हैं, उन्होंने अपना जो कार्यकाल निभाया, जो कार्य निभाया, जो उनकी कार्यशैली थी, हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई पार्टी या कोई जाति धर्म मायने रखता हो। उनके दरवाजे से, उनके क्षेत्र से, उनके
फ़ोन से, उनके पैरवी से हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जिसे फ़ायदा ना पहुंचा हो, जिस जनता को फ़ायदा ना पहुंचा होगा। तो ये लड़ाई अब ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच की लड़ाई नहीं है, ये धनबाद लोकसभा की जनता वर्सेस भाजपा की जो 15 साल की जो नीति थी, जन विरोधी नीति थी। लोग इतने परेशान हुए, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर इलेक्ट्रो स्टील से लेकर धनबाद के कई मड़बड़ मचने लगी। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? केंद्र में आपकी सरकार है, सांसद आपका था, विधायक आपका था, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं तो सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि एक बेहतरीन मौका, 15 साल का इतिहास दोहराने का मौका, कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिस तरह से लोग आज पूरे हिंदुस्तान के ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप विकास के नाम पर, अगर आप 15 साल में 10 साल में विकास किए होते तो आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे होते। आप बाहरी भीतरी के नाम पर, जाति के नाम पर, बेरमो बोकारो के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे होते। अगर बाहरी भीतरी की बात हो तो नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, गुजरात के हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी बाहरी हैं? क्या बनारस के लोग विरोध करेंगे कि नरेंद्र मोदी बाहरी, हमें वोट नहीं दूंगा? यहाँ बाहरी और भीतरी की बात नहीं है। यहाँ बात होगी जो लोगों का काम करेगा, जो लोगों का सम्मान करेगा, जो धनबाद की लोगों के और महिलाओं के स्वाभिमान की बात करेगा, जो उनकी रक्षा करेगा, जो उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा। धनबाद लोकसभा की जनता इस बार उसी को जिताने का काम करेगी। और आप जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, जो उनका हताशा है, जो नज़र आ रहा है, रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपको पता चलेगा कि धनबाद की लोकसभा की जनता ने इस बार एक बेहतरीन प्रत्याशी को चुना है। स्टिक्स थी 15 साल की, जो सूखा था 15 साल का, ना आपके जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा पाएँ, ना आपके सांसद आवाज़ उठा पाएँ, ना आपके विधायक आवाज़ उठा पाएँ। आपके पास एक मजबूत प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, वही महिला जिन्होंने हमको पैदा किया, वही महिला जो संसार चलाती है। महिला कभी दुर्गा का रूप है तो कभी सरस्वती माता का रूप है। आप उस महिला का अपमान मत कीजिए। मैं विधायक ढुल्लू महतो से भी कहता हूँ कि आपकी भी माँ बहू बेटी है। आपको विधायक जी ने भी कहा था कि अगर आप उतने हितैषी हैं तो आप 1932 का समर्थन कीजिए, हमारी प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेगी। आप एक तरफ 85 को लाते हैं, 1932 का विरोध करते हैं और क्षेत्र में जाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी लगातार लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धनबाद की जनता इस बार बरगलाने नहीं जा रही है।